ये जो ग्लास होता है, इस पे जब हम हथौड़ा मारते हैं तो अगर हम इसके कोने में हथौड़ा मारते हैं तो कोने से थोड़ा सा क्रैक होता है, पर जब हम सेंटर पॉइंट पे इसके तोड़ते हैं तो ये पूरा कैसे खुल जाता है? ये कैसे पॉसिबल है? कि मतलब इसका डिफरेंस कैसा है? ये तो साइंटिफिक फॉर्मूला है। नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है, when we break an object from the center point then it get broken all over the parts, but if we broke it at a specific point then it broken partially. Why so? ये डिफरेंस क्यों है? अब देखो यार, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें वुड का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैंने वुड को एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने जो वुड होती है यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, जो कि बेसिकली आप ले सकते हो इस तरह से एक स्केल से क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहा हूं एंड एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। तो गाइस ये देखो, ये सपोज करो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा। अब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है मुझे इसको ब्रेक करना है। सपोज आपको इसको बर्न करने के लिए चाहिए, ठीक है, एंड आपको इसे ब्रेक करना है क्योंकि अगर आप साबुत का साबुत रखोगे तो फुली ये इसको बर्न होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप अगर फायरवुड आपने देखा हो तो उसे ब्रेक डाउन किया जाता है वुड के पीसेस को, ताकि वो फायर को स्पीड अप कर सके एंड जो व्हाटएवर जो आप यूटिलाइज करना चाहते हो उसमें यूज हो सके। बट अब जरा सोच के देखो कि आपको इसे ब्रेक करना है तो आप इसे कैसे ब्रेक करोगे? आपके पास कई सारे आइडियाज आएंगे कि आप इसे यहां से तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ सकते हो, लेकिन आपको उसको ऐसे तोड़ना है कि ये परफेक्टली डिवीजन में टूट जाए। मतलब कि बेसिकली इसका ऐसा पॉइंट पे आपको हिट करना है कि ये पूरा परफेक्टली ब्रेक डाउन हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि साइज का डिफरेंस आ सकता है कभी इसमें ऊपर नीचे, तो परफेक्टली कैसे कर सकते हैं? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप ये चीज कर सकते हैं। आप ऐसे देखें, तो ये है जो वुड, इसका सेंटर पॉइंट देखते हैं तो ये देखिएगा, इसका ये हमने यहां से कैलकुलेट किया है। ये तो 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। आप ऐसे फिंगर के वुड के पास एंड ऐसे इसको सेट कर दे तो यहां से क्या होगा, आपका जो फिंगर का सेंटर पॉइंट है ना, बस वो जहां पे सेंटर पॉइंट आ रहा है ना वहां से उसको ब्रेक डाउन कर दे। तो बेसिकली मैंने किया क्या था कि मैंने वुड का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे हिट किया, उसके कारण से हुआ क्या कि वो इतना बड़ा जो वुड का पीस है वो जल्दी टूट गया। एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैंने इसको पहले तोड़ने की कोशिश करी तो पहले ही इतनी परफेक्टली नहीं टूटा, बट जब मैं सेंटर पॉइंट पे हिट किया उसे तो ब्रेक डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि गाइस जो सेंटर पॉइंट पे फोर्स होती है वो डिवाइड हो जाती है ऑल ओवर द डायरेक्शन। जैसे पास्कल्स लॉ है ना कि पास्कल्स लॉ में ऑल ओवर द डायरेक्शन फोर्स डिवाइड होते हैं, सेम उसी के कारण उसी तरह का फिनोमिना है कि इसमें जब आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट पे हिट करते हो तो जो फोर्स है वो ऐसे करके डिवाइड हो जाती है, ऐसे करके। इट्स लाइक जैसे वाइब्रेशन होती है, ऐसे वाइब्रेशन करके। तो जब आप सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर पे हिट करते हो तो वाइब्रेशन ऐसे करके इधर 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 सारे डायरेक्शन में इक्वली फोर्स में डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप इसको सेंटर पॉइंट पे हिट कर रहे हो, सपोज ये ए बी सी डी है एंड ये O पॉइंट है, तो जो फोर्स है वो O A भी जाएगी, O B भी जाएगी, O C भी जाएगी, O D भी जाएगी। तो बेसिकली वो एक सीक्वेंस में एक साथ सारे डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले एक डायरेक्शन में गई, फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर तीसरे डायरेक्शन में, चौथे डायरेक्शन में। एक करंट सर्कुलर पाथ, मतलब ये जैसे करंट चलते हैं ना सर्किट में A B C D, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये इक्वली एक ही तरफ एक साथ डिवाइड हो जाती है, एक साथ ही फोर्स डिवाइड हो जाती है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो बेसिकली अगर फोर्स जो सेंटर पॉइंट है उस पे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, वुड का ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने उसको सेंटर पॉइंट पे इतनी जोर से हिट किया, उसका ब्रेकिंग पॉइंट जो था वो टूट गया। अब ब्रेकिंग पॉइंट हिट हो गया, इसके कारण से वो ब्रेक हो गया। तो बेसिकली आपने जब भी किसी भी लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करी होगी तो आपने यूजुअली ये चीज नोटिस करी होगी। मतलब मैंने जब एक्सपेरिमेंट करा तो आई हैव नोटिस दैट मैंने जब भी सेंटर पॉइंट पे मारा वो इक्वली फोर्स डिवाइड हुई। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, पर जब मैंने उसके साइड पॉइंट पे हिट किया तो वो परफेक्टली नहीं हुआ। तो इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो ये शो करता है गाइस कि एक साइंटिफिक फिनोमेना एक वुड ब्रेकिंग में भी वर्क करता है कि हम अगर सेंटर पॉइंट पे मारेंगे तो फोर्स इक्वली डिवाइड होती है एंड
अगर वो और जगह मारेंगे तो ब्रेक डाउन होगा पर पूरी तरह से नहीं होगा, मतलब वो ब्रेक डाउन होगा पार्शली। बट अगर सेंटर पॉइंट से ब्रेक डाउन होगा तो वो फुली ब्रेक डाउन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ग्लास समझ लो, जैसे ग्लास होता है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट देखा हो, ग्लास के ऊपर बुलेट हिट करती है, तो बुलेट होती है ये जो, हाँ बुलेट वाली असली बुलेट, ठीक है। तो आपने कभी उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखा होगा तो उसमें देखना कि जो बुलेट होती है वो ग्लास को हिट करती है, तो अगर वो सेंटर पॉइंट पे हिट कर रही है तो पूरी तरह से उसके जो ग्लास है उसका ऐसी कंडीशन कर देती है कि उसकी शेप आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन अगर वो साइड में हिट करते हैं तो थोड़ा सा ग्लास जो होता है पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये ऐसा समझने वाला काम है कि वो थोड़ा सा इतना सा टूटेगा एंड फिर बाकी बचा हुआ रह जाएगा। लेकिन अगर सेंटर पॉइंट हमारे ऊपर टूट जाता है, क्यों? क्योंकि वो सारी फोर्स इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है कि वो इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस में अब्सॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण से ये डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। as सिंपल एज दैट। ओके सो गाइस, हमने एक ये लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ये एक आप कह सकते हो वुड की स्लैब है एंड इसको मैं आपको तोड़ के दिखाने वाला हूँ गाइस। तो सबसे पहले हमें इसको एक एंगल पे सेट कर लेना है। सो गाइस मैंने इसको टेढ़ा रखा है एंड यहाँ बिल्कुल सेंटर में हमें इसे हिट करना है। ये देख रहे हो गाइस, मैं यहाँ लाइन बना दे रहा हूँ, यहाँ ये थोड़ा सा एंगल का फर्क पड़ सकता है गाइस, बिकॉज मेरा इतना परफेक्टली हाथ से नहीं बना। अदरवाइज ये सेंटर पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हो, हमें बिल्कुल यहाँ सेंटर सीध में मारना है, हिट करना है ताकि ये वुड अच्छी तरह से ब्रेक हो जाए। चलो गाइस मैं एक स्टोन लेके आता हूँ एंड स्टोन से बिल्कुल सेंटर पॉइंट में मैं हिट करने वाला हूँ। सो गाइस मैं चलो आपको करके दिखाता हूँ। देखो ऐसे करके आपको ये पीक से सेंटर पॉइंट पे हिट करना है तब तक जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, इसका ब्रेकिंग ना आ जाए। देखो गाइस ये टूट गया ना, इस तरह से गाइस ये वुड ब्रेक होता है। So I hope so guys आपको इससे समझ आ गया होगा कि जो फोर्स डिवीजन होती है वो इक्वल डायरेक्शंस में होती है। अगर सेंटर पॉइंट पे हिट करिए, मतलब अगर साइड में हिट करेंगे तो भी वो डिवाइडेड मतलब डिवीजन में होगी, बट इट विल बिकम एट पार्शियली, बट एट द सेंटर पॉइंट इट विल बिकम एट फुली। सिंपल है। So guys that's it for today for this video। आज की वीडियो में तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।